इस वीडियो में हम लोग JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक्स के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करेंगे डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से। यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो मेजरली दो हेड्स में डिवाइडेड है, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज में। और सेल ऑफ गुड्स से 445 करोड़ के आसपास रेवेन्यू अर्न हुआ है। और सर्विसेज में मेजर जो पोर्शन है वो आ रहा है EPC कॉन्ट्रैक्ट से, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये लार्ज स्केल टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 1 से 5 या उससे भी ज़्यादा बड़ी ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं। इसके अंदर कंपनी क्या करती है कि इंजीनियरिंग से लेके डिज़ाइनिंग, कोई भी लार्ज स्केल मशीनरी का परचेज है वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे पूरा काम खुद करती है और कंपनी को एज ए कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर करती है। ये कुछ भी हो सकता है, एक मेजर हाईवे हो सकता है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है बड़ी। सो इससे कंपनी ने 1786 करोड़ अर्न किए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, ये इमीडिएटली इंजीनियरिंग सर्विसेज काइंड ऑफ है, मैनेजमेंट सर्विसेज भी हो सकती हैं इसके अंदर, 10 करोड़ अर्न किया है। और रेवेन्यू फ्रॉम कंपोस्ट कंपनी ने 16 लाख अर्न किया है। इसके अलावा जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो आ रहा है गवर्नमेंट ग्रांट्स और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट से। जैसा कि हमें पता है कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में है, सो वहाँ से कंपनी ने प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करके 14 करोड़ कमाए हैं। अदर इनकम, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में करीब 23 करोड़ कमाए हैं कंपनी ने। और अदर इनकम्स की हम बात करते हैं तो उसमें मेजर पार्ट है इंटरेस्ट इनकम का, और बाकी छोटे मोटे इनकम्स हैं सेल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ PPE, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, सेंट्री बैलेंसेस रिटर्न बैक, ड्यूटी ड्रॉबैक एटसेट्रा, गेन फ्रॉम फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, जिससे कंपनी ने करीब 44 करोड़ 44 लाख रुपए कमाए हैं। अब एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं तो इसके अंदर मेजर हेड्स हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 738 करोड़, इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, बेसिकली एज इट इज़ इतना मटेरियल, ये टोटल वैल्यू है मटेरियल कंज्यूम की। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है 97 करोड़ 64 लाख का। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हैं बेसिकली सब वेंडर्स के थ्रू कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन कराया है 709 करोड़ 83 लाख के। इसके अलावा इन्वेंट्रीज में जो चेंज आया है वो है ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की, वो है करीब 1 करोड़ 17 लाख का नेगेटिव, मतलब कि इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं थोड़ी सी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 155 करोड़ खर्च में है। सैलरी एंड वेजेस डायरेक्टली इसमें 140 करोड़ लगे हैं। और PF कंट्रीब्यूशन और अदर वेलफेयर एक्सपेंसेस में करीब 15 करोड़ रुपए लगे हैं कंपनी के। और इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट है करीब 352 करोड़ की, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है मेजर पार्ट, और 25 करोड़ के बैंक एंड फाइनेंस चार्जेस है। जैसा कि हमें पता है कंपनी EPC बिजनेस में है, जहाँ पर मेजर सिक्योरिटीज़ कंपनी को जमा करनी पड़ती हैं इन फॉर्म ऑफ BGs एंड एटसेट्रा, ये उससे रिलेटेड चार्ज हो सकता है। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट है इन फॉर्म ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट। सो जो इंटेंजिबल एसेट्स पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है हर साल, उसको अमोर्टाइजेशन के रूप में दिखाया जाता है। और फिक्स्ड एसेट्स पे ऊपर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह जो है उनके ऊपर जो उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसको डेप्रिसिएशन के रूप में हम दिखाते हैं। अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस को कंपनी ने मेजरली दो हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जिसमें स्टोर एंड स्पेयर, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एश हैंडलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा आ रहे हैं। और दूसरे हैं एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर लीगल एक्सपेंसेस, मेजरली ट्रैवलिंग, लीज रेंट और गेस्ट हाउस वगैरह के मिसलेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इनका टोटल करीब 160 करोड़ बनता है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस का मिलाकर। सो इस तरह से हमने सारे नोट्स को कवर किया है, इनकम और एक्सपेंसेस के वेरियस हेड्स को। और अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस है बैलेंस शीट के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।